श्रीगणेशाय नमः श्रीशारदायै नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीस्मृतिपुरुषाय नमः श्रीपुराणपुरुषाय नमः श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ज्ञानात्मनै नमः ध्यानात्मनै नमः अन्तरात्मनै नमः वैरात्मनै नमः सर्वज्ञात्मनै नमः यज्ञात्मनै नमः आनन्दात्मनै नमः श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीपरमगुरुभ्यो नमः श्रीपरमेष्ठगुरुभ्यो नमः श्रीपरात्परगुरुचरणपादुकाभ्यां नमः श्रीमद्राजराजेश्वर्यै नमः। श्री अत्र्यनसूयानन्दनाय नमः भगवते दत्तात्रेयाय नमः भगवत्यै श्रीपराम्बानसूयायै नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः सीतारामचन्द्राभ्यां नमः भगवते तुलसीदासाय नमः भगवते शङ्कराचार्याय नमः शरणागतवत्सलायै नमः। भक्तवाञ्छाकल्पद्रुमायै नमः भक्तराक्षणदाक्षणकटाक्षायै नमः। त्रिलोचनकुटुम्बिन्यै नमः भगवते श्रीभैरवाय नमः ह्रीं शीतलायै नमः ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः आवाहितस्थापितदेवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतमहापुराणाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री उमानाथ सभारंभा श्री गिरिजेश्वर्यार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीषु वन्दे। कीर्तिप्रदे खिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। त्रिदेवासु नवो यस्याः अनसूया वरदायिनी। अत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मङ्गलकारिणी। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम्। स्वासारसरं शवं सरशवं शारं शरं वाशरम्। वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम्। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम्। कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी अलवेली सरकार की जय। माता नसूया की जय। अत्रीश्वर महादेव की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव है। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बद्र विशाल गोपीनाथ जी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कृपा प्रसाद कि आज आप और हम सभी वैदिक विद्वान ब्राह्मण महापुरुषों की पवित्र सन्निधि में आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति युवा वृद्ध एवं सभी भक्तजन भगवत चर्चा के प्रथम दिवस में अपने जीवन के उस अलभ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आप और हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने जीवन के उस अलभ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए
श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा सुधा रस धारा में प्रवेश करने जा रहे हैं कि वास्तव में जब पितृ देवताओं की असीम अनुकंपा कृपा परिवर्षित हुई, तब जाकर के ऐसा यह दिव्य आयोजन इस दिव्य प्रांगण में और उन पितरों की कृपा से आरंभ हुआ कि वास्तव में यह आयोजन भगवान के अनन्य कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। जब भगवान की कृपा परिवर्षित हुई और पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो ऐसे सुपुत्र दोनों भाइयों ने, बंधुओं ने यह अद्भुत कार्यक्रम अपनी माताजी श्रीमती विजया हटवाल जी के पवित्र सानिध्य में, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में, अपने बंधु बांधवों के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया। लोग सोचते रह जाते हैं और कार्यक्रम हो नहीं पाते हैं, परंतु यहाँ का सौभाग्य देखिए, कार्यक्रम के लिए संकल्प हुआ और आयोजन आरंभ हो गया। यह निश्चित ही उन पितरों की कृपा है जो आप सब, हम सब लोगों के ऊपर परिवर्षित हुई और हम कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उनकी स्मृति में स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद हटवाल जी, यह कार्यक्रम उनकी स्मृति में आयोजित परम धाम वैकुंठ की मोक्ष की कामना हेतु यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। हम भागवत के प्रथम दिवस के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये दुनिया बड़ी मायावी है और यहाँ बहुत कुछ है। इस दुनिया में व्यक्ति के पास बहुत सारे काम हैं। व्यक्ति हर वक्त किसी न किसी काम में उलझा हुआ रहता है। व्यक्ति हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से संपन्न करता है। बहुत सारे काम हैं जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से संपन्न करता है, और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जो व्यक्ति अपने जनबल से करता है, धनबल से करता है, यशबल से करता है। पर वास्तव में भगवान नाम स्मरण और हरि कथा श्रवण ये न देह बल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है। ये हो सकता है तो केवल और केवल राधा कृष्ण की कृपा बल से ही संभव हो सकता है। जब जीव के ऊपर, आप हम सब के ऊपर जब श्याम सुंदर बाल मुकुंद भगवान गोविंद की कृपा परिवर्षित हुई, तब जाकर के हमें कहीं कथा की प्राप्ति हुई, तब जाकर कहीं हमारे मन रूपी शुष्कमर भूमि में गोविंद की कथा को रसपान करने की तीव्र जिज्ञासा प्रकट हुई। पर भैया प्रश्न उठता है, मन रूपी कमर भूमि में भैया हमारे मन में तीन बातें इकट्ठी हुई। सबसे पहली बात है निश्चय, संकल्प। आपने सोचा हमें कथा करनी है, सबसे पहली बात है निश्चय कर लिया, अब संकल्प हो गया। दूसरी बात है उसको पूरा करने के लिए व्यवस्था, सारा उसका अरेंजमेंट्स कर दिया। अब तीसरी जो प्रमुख है वो सबसे बड़ी बात है अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा।
जब आज गोविंद की कृपा आप हम सब के ऊपर परिवर्षित हुई, तब हमें कहीं जाकर के भागवत की प्राप्ति हुई और हम आज अपने जीवन के उस अलभ्य लाभ को यहाँ पर उपस्थित होकर कथा श्रवण करके प्राप्त कर रहे हैं। ये वास्तव में गोविंद की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरोर भजन विक्रमार्क। और उधर महाराज देवर्षि नारद जी लिखते हैं भक्ति सूत्र में कि भगवत कृपाले साधुवाह, यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल और केवल गोविंद की कृपा से ही कर सकते हैं। अपनी हम कोई सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर भैया कि हम एक पग भी आगे रख लें। जो कुछ करते हैं वे सब गोविंद की कृपा से ही करते हैं। भगवत कृपाले साधुवाह, उनकी कृपा जब हम पर होती है तब कहीं जाकर हम कुछ कार्य करते हैं। अर्थात जो यहाँ चल रहा है, जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर उधर व्यास जी भी बड़े अद्भुत कलाकार हैं महाराज। उन्होंने भागवत में पहले ही लिख दिया कि भाग्योदयेन बहुजन्म सुमत, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारं नाशं विदायै तदो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। भैया कथा कब प्राप्त होती है? बोले जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के संचित भाग्य कमल का उदय होना होता है, तब कहीं जाकर के हमें कथा की प्राप्ति होती है। तब हमें कहीं कथा की प्राप्ति होती है। पर भैया प्रश्न उठता है, कमल कब खिलता है? रात्रि में, एकांत में, सरोवर के मध्य में खिला हुआ वह विकुचित कमल अपने प्रियतम भास्कर को देखकर एकदम विकसित हो उठता है। सरोवर के मध्य में खिला हुआ वह विकुचित कमल जब प्रभात में भुवन भास्कर उदित होते हैं, तो वह रात्रि से विकुचित कमल प्रियतम भास्कर को देखकर एकदम विकसित हो उठता है। इस दुनिया में हर एक वस्तु सूर्य से प्रकाश लेती है, पर कमल एकमात्र ऐसा है जो सूर्य से विकास लेता है। बोलो राधे 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 राधे। जब वो खिल जाता है तो उसका मकरंद जो उसके गर्भ में व्याप्त था उच्छलित होकर और उसकी पंखुड़ी पे बिंदु रूप में स्थापित हो जाता है और भंवरे अपनी नींद का परित्याग करके गुंजायमान दौड़ते हुए उसके मकरंद का पान करके मदमस्त हो उठते हैं। वायुदेव पूरे वातावरण में उसकी सुगंध को व्याप्त कर देते हैं। ऐसी जब जीव के ऊपर गोविंद की कृपा परिवर्षित होती है, तब उन्हें कहीं कथा की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान श्याम सुंदर बाल मुकुंद राधा रमन की अद्भुत कृपा परिवर्षित हुई है, तब जाकर हम कथा को दत्तचित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं। ये कोई किताब नहीं है, हम समझें कि भैया कोई किताब है, ऐसा नहीं है। ये न कोई किताब है और न किसी के द्वारा जीता हुआ कोई किताब है कि जो कोई कह दे महाराज हम तो जीत के लाए, ऐसा भी नहीं है। ये क्या है? बोले प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन भगवान श्याम सुंदर बाल मुकुंद का शब्दमय स्वरूप है। इसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। पर इधर देखो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज बड़े भारी कलाकार हुए।
देखो दुनिया में भी बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत से कलाकार हैं जो भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, बहुत से कलाकार हैं जो भगवान की चांदी की मूर्ति बनाते हैं, बहुत से कलाकार हैं जो सोने की मूर्ति बनाते हैं, अष्ट धातु की मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। पर कृष्णद्वैपायन व्यास जी भी महाराज बड़े भारी कलाकार हुए। उन्होंने भगवान की सोने की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की अष्ट धातु की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया कि पादो यदि प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाविस्तथा पंचमये एव षष्ठो पुण्यांतरं द्वो युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। ये साकार सचेतन भगवान का शब्दमय स्वरूप है। अब सबसे पहले बात आई श्रीमद, और फिर पीछे लिखा है क्या? भागवत। भैया ये भागवत क्या है? बोलिए ये श्री का मद है। श्री कहते हैं राधा रानी जी, श्रीमती लक्ष्मी जी। श्रेयते इति श्री, श्रावयेति श्री, शृणाति इति श्री, शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। कि महाराज ये भागवत क्या है? ये श्री का मद है, अर्थात राधा रानी का मद है। ऐसे दुनिया में भी बहुत सारे मद हैं, विशेष 5 प्रकार के मद है। काम का मद है, क्रोध का मद है, लोभ का मद है, मोह और मात्सर्यता का मद है। कि महाराज काम का मद है, क्रोध का मद है। महाराज हर समय देखो तो तमतमाए हुए हैं, क्रोध पे क्रोध हम करते जाते हैं, क्रोधक ग्रसित रहते हैं हम हर समय। जब तक महाराज 2-4 जनों को गाली दे न देना तो महाराज भोजन ही नहीं पचता है। और 2-4 जनों की गाली सुन लेना, जब तक सुन भी ना ले तब तक महाराज हमारा मन ही नहीं लगता है। क्रोध का मद, काम का मद, लोभ का मद, मैं क्या बचा लूं, मैं क्या छुपा लूं, मुझे क्या मिल जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह। भैया ये मेरा होता तो कितना अच्छा होता, वो मेरा होता तो कितना अच्छा होता। मोह का मद, बहुत सारे मात्सर्यता, निर्गता मत्सरा। भैया कथा में वही व्यक्ति बैठ सकता है ठीक से जिसने अपने आसन को जीत लिया। आसमनता, भैया जैसे आए वैसे बैठ गए, दाएं बाएं नहीं। पर महाराज हम तो पूरे 3 घंटे तक इधर और उधर डोलते रहते हैं, कभी ये पैर दबाते हैं, कभी वो दबाते हैं महाराज, बड़ी तकलीफ। पर निर्गता मत्सरा कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसने अपने आसन को जीत लिया। आसमनता, आसन को जीत लो। श्रीमद भागवत ये श्री का मद है। निर्गता मत्सरा, भैया मत्सरता को त्याग दो और भगवान के श्री चरणों में अपना मन समर्पित कर दो। श्री का मद है भागवत। दुनिया में 5 प्रकार के विशेष मद हैं। अब आप ऐसी प्रार्थना करो भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में, हे गोविंद अब हमारे ऊपर
दुनिया का कोई मद ना चढ़े, न काम का वर्द, न क्रोध का मद, न लोभ मोह मात्सर्यता का मद। यदि मद चढ़े तो अब आप और हम सब के ऊपर राधा रानी की कृपा का मद चढ़ जाए। श्री मद। अब बात आती है भागवत। श्री मद और अब 4 अक्षर बचते हैं भागवत। भागवत में 4 अक्षर। भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचक, सर्वेष्ट वचनो वाश्च, तो विस्तारस्य वाचक। भवरते भूषण भूतमेतत्, गगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु, वासुदेवो कृतयत् प्रकाश, तस्तारक संश्रुति चक्रकूट। भवारते भूषण भूतमेतत्। भा शब्द से अर्थ है भक्ति। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं होता है। भक्ति का मतलब पूजा करना नहीं होता है। आरती उतार देने का मतलब भक्ति नहीं है भैया। ये भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति के कृत्य हैं, भक्ति तक पहुंचने के साधन हैं। भा शब्द से है भक्ति, ग शब्द से है ज्ञान। ज्ञान, हमें ज्ञान हो जाए। कौन सा? जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं वो वाला, कि भैया 2 से 2 को जोड़ दो तो 4 बना। ये ज्ञान? बोले ना भैया नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ये तो एक सूचना है, मात्र सूचना, कि भैया 2 से 2 जुड़ गया, 4 बन गया। ये ज्ञान नहीं है। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है। ज्ञान क्या है? अपने आप को पहचान लेना कि मैं कौन हूं। उस लंका की भरी सभा में जब रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया, ऐ वानर तू कौन है, तेरा क्या परिचय है? हनुमान जी चक्कर में फंस गए। भैया अरे ये पूछता कि राम जी कौन है तो अभी महाराज 9 दिन की रामायण सुना देता, पर ये पूछता है कि तू कौन है, मैं कौन हूं? क्या मैं आंजनेय हूं? बोले ना ना ना, उससे पहले भी कुछ और हूं। क्या मैं हनुमान हूं? बोले नहीं नहीं नहीं, उससे पहले भी कुछ और हूं। क्या मैं आंजनेय हूं? बोले ना ना ना, उससे पहले भी कुछ और हूं। ये हनुमान जी अपने आप में सोच रहे हैं। सोचते सोचते आज हनुमान जी को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, कोई उत्तर नहीं मिला। वही हनुमान जी ने सिर झुकाया और नीचे देखा तो हाथ में माता सीता के द्वारा दी गई जो चूड़ामणि थी वो लगी हुई थी। उस एक चूड़ामणि में माता सीता ने प्रकट होकर आज हनुमान जी को प्रबोध प्रदान कराया। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, ऐ पौरोत्स्य कुलोद्भव दशानन, तू जानता है तू कौन है? बोले तू काम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, और मैं प्रभु श्री राम का दास। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूं, उनका दास हूं। बोले तू सेवक है? अरे मैं तो सोच रहा था कहीं इनका राजा होगा, तू सेवक है? बोले हाँ, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं, सेवक हूं उन प्रभु श्री राम का। आज अपने आप को पहचान गए हनुमान जी। वही स्थिति हमारी भी है, अपने आप को पहचान लेना ही ज्ञान है। वह शब्द से क्या बना? वैराग्य। कि भैया हमारे अंदर तो वैराग्य आ गया, अब तो चलते हैं महाराज महात्मा जी बनने, साधु संत बने, चलो। और वहां जाके महाराज जंगल, दूर जंगल में गए। क्यों गए जंगल में?
बोले हमारे अंदर वैराग्य हो गया। अरे वैराग्य क्यों हो गया? बोले पत्नी कहना नहीं मानती है, बच्चे सुनते नहीं है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, तो हमारे अंदर वैराग्य हो गया। और महाराज एक जंगल में गए वहां कहीं दूर, और वहां जाकर के भी एक महाराज पूरा गांव बसा दिया। बोलो राधे राधे। ऐसा वैराग्य, वह शब्द से है वैराग्य, ग शब्द से है व अर्ता, भाग वह शब्द से है वैराग्य, ता शब्द से है त्याग। भैया क्या त्यागें? किस चीज को छोड़ें? क्या छोड़ें हम? बोली जो अपनी बुरी आदतें हैं ना, उन्हें छोड़ दें। और क्या छोड़े? बोले तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो आपको भगवान के मंदिर जा रहे हैं आप, और उस मार्ग में आपको रोक दे, कहे भैया अभी मंदिर बाद में चलेंगे यार, पहले इधर चलते हैं। तजिए हरि विमुखन को संग। आप भगवान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और वो आपको रोकता है, तो ऐसे जन का संग छोड़ दो, चाहे वो अपना परम मित्र ही क्यों न हो, अपना सगा संबंधी ही क्यों न हो, ऐसे जन को त्याग दो। और महाराज बड़ी बड़ी सभाओं में तुम्हें गाली देने वाला कोई महात्मा हो और जो भगवान की ओर तुम्हें ले जाता हो, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। किसका संग छोड़ना? बोले तजिए हरि विमुखन को संग। उसका संग छोड़ना जो हरि से, भगवान श्याम सुंदर से आपके मन को दूर लेकर के जाता है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दें। तो से वे त्याग, ऐसे जन का संग त्याग दें, छोड़ दें। भाग व अर्थ, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग हमारे अंदर। अब बड़ी बात है कि हम त्यागें तो क्या त्यागें, छोड़ें तो क्या छोड़ें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? बोले भैया एक काम करो, यहाँ भागवत का दिव्य आयोजन आयोजित हुआ है हटवाल परिवार के द्वारा। आप एक काम करो, आप अपनी, भागवत जी कहती है, आप अपनी चिंताओं को, दोनों का प्रण है, एक चिंता है और एक चिता है, कि महाराज एक चिंतन है और एक चिंता है। देखो चिंतन की प्रतिज्ञा है कि जब तक राधा माधव गोविंद के गोदी में न बैठा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और चिंता का भी महाराज संकल्प है कि जब तक चिता में न बैठा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तो क्या है मतलब? भागवत जी कहती है अपनी चिंताओं को आप मुझे समर्पित कर दो, यहां समर्पित कर दो, और यहां से क्या ले जाओ? बोले अमृतमय जो कथा प्रवाहित हो रही है उसे आप अपने जीवन में धारण करो, उतारो। प्रसाद रूपी कथा को लेकर के आप जाओ, अपनी चिंताओं को त्याग दो। भागवत का प्रथम श्लोक कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय, कि महाराज सबसे बड़ी 3 तकलीफें हैं शरीर में। ये शंकराचार्य जी, महाराज शंकराचार्य जी तो कहते हैं ये शरीर है रोग मंदिरम, आदि व्याधि का मंदिर ही हमारा शरीर है। कभी महाराज कान खराब हो गए, कान के डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने ठीक कर दिया तो आंखें खराब हो गई। अब आंख के पास गए तो महाराज दांत ही निकल गए। हर क्षण किसी न किसी के पास हम जा रहे हैं। महाराज दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप हैं।
और इन सब से मुक्त होकर हम भगवान के श्री चरणों में उनकी सन्निधि को प्राप्त करें। इस जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए तापत्रय विनाशाय। और अंत में बात आई श्री कृष्णाय वयम नुमः न मम इति नुमः। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वे सब गोविंद हैं, जो करते हैं वे गोविंद करते हैं, श्याम सुंदर करते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करते हैं सब भगवान करते हैं, उन्हें समर्पित कर देना। मैं कुछ नहीं गोविंद, जो कुछ है वो आप हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने सभी विषय वस्तुओं को समर्पित करते हुए हम एक सुंदर सा छोटा मधुर संकीर्तन भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे। तो तत्पश्चात हम पुनः भागवत की आज की जो कथा है महात्म्य में प्रवेश करेंगे। गाओ गोविंद गोपाल, अपने हाथों को उठाते हुए और राधे तालियों के साथ गाओ गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। 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 राधे माधवारे, राधे माधवारे, राधे माधवारे, राधे माधवारे। कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। गल में वैजंती माला, घूंघर बाल वाले। गल में वैजंती माला, घूंघर बाल वाले। गल में वैजंती माला, घूंघर बाल वाले। घूंघर बाल वाले, टेढ़ी चाल वाले। घूंघर बाल वाले, टेढ़ी चाल वाले। गाओ गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। गाओ गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वाले। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वाले। गीता ज्ञान वाले, मुरली तान वाले। गीता ज्ञान वाले, मुरली तान वाले। गाओ गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। हो गाओ गोविंद गोपाल, राधे माधवारे। कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे
माधवा रे, कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे। राधा माधव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि महाराज देवर्षि नारद जी अब इस भूमंडल संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने भ्रमण किया पुष्करंच प्रयागश्च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिशतीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। बोले मैंने जो है संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन करने के लिए जब यहाँ कदम रखा तो देखा मैं बहुत प्रांतों में घूमा पर मेरे चित्त को कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। ये देवर्षि नारद जी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं क्यों शांति की प्राप्ति नहीं हुई। बोले सब जगह तो कलयुग का भयंकर प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो महाराज युद्ध पे युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में सब लड़े जा रहे हैं। ये बात को देखकर देवर्षि नारद जी एकदम चिंतित हो उठे और जा पहुंचे वृंदावन धाम। और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीलाधरे रघु। यमुना के किनारे देवर्षि नारद जी ने बड़ा अद्भुत सा दृश्य देखा कि वहां एक सुंदर सी देवी स्त्री है और उसके पास में दो पुरुष उसके जंघाओं पर लेटे हुए हैं। बहुत सारी देवी स्त्रियां उसे पंखा कर रही है, चमर डुला रही है। और महाराज देवर्षि नारद जी ने देखा इतना बड़ा देवियों का समूह है, मैं आगे बढ़ूं तो उचित नहीं है। ये बहुत सारी देवियां इस देवी की सेवा कर रही है। ये दृश्य देवर्षि नारद जी ने देखा, आगे बढ़े। फिर उसी समय सोचा कि देवियों के समूह में जाना उचित नहीं है, मुड़े और चलने लगे। वो देवी ने बड़ी जोर से देवर्षि नारद जी को देख करके पुकारा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य पर्वताद्हरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे महात्मा जी जरा 2 क्षण रुको तो सही। अरे आपको देख करके मुझे अत्यंत शांति की प्राप्ति हो रही है। आप 2 मिनट रुकिए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, 2 मिनट रुकिए। आपके दर्शन करके अत्यधिक शांति की प्राप्ति मुझे प्राप्त हो रही है। देवर्षि नारद जी कहते हैं जब उस देवी ने मुझे बुला लिया तो फिर मैं गया। मैंने पूछा देवी कौन है आप? और जो दोनों ये पुरुष आपकी जंघाओं में लेटे हैं ये दोनों कौन हैं? आप कौन हैं? क्या परिचय है? और बताओ आप क्यों रोती हो? रोने का क्या कारण है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी अपना दुख का जो कारण है ना वो विस्तार पूर्वक हमें बताओ, श्रवण कराओ। तो महाराज वो देवी कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो बतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम तो भक्ति देवी है
अच्छा, तो ये दोनों जो वृद्ध पुरुष आपके जंघाओं पर लेटे, ये कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। पर महाराज देखो, काल की स्थिति तो देखो, मैं वृंदावन में नव युवती बन करके नाच रही हूं, और मेरे दोनों जो बच्चे हैं ये बूढ़े बन गए, वृद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए। बोले मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और कई कई प्रांतों में भ्रमण करते हुए पाखंडियों से खंडित होकर मुझे वहां से भागना पड़ा। पर हे बाबा, जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्यं नवीनेन स्वरूपिणी। मैं ब्रज वसुंधरा में जैसे आई तो मुझे नव यौवन स्वरूप प्राप्त हो गया, पर मेरे दोनों जो बच्चे हैं ये बूढ़े हो गए, ये दोनों बूढ़े हो गए। अब मेरे बालकों की यदि यही स्थिति रही तब तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। सारी स्थिति को महाराज देवर्षि नारद जी समझ गए। उन्होंने मैया भक्ति देवी को आश्वस्त किया, काहे देवी, अब आप सब कुछ अपनी चिंताओं को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि अब तेन लुप्त सदाचार योर्ग मार्गस्तपांसि च। कलयुग का आगमन हो गया है और यहाँ तप सदाचार सब कुछ ये लुप्त होता हुआ चला जाएगा, चला जा रहा है, क्योंकि फिर भी अभी थोड़ी बहुत मंगलमय दिखाई पड़ रहा है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मंगलमय जो अद्भुत कार्यक्रम है ये सब कुछ दिखाई देने वाले नहीं है। सत्संग के जो कार्यक्रम हैं, यज्ञ यागादि जप तप अनुष्ठान, ये सब क्या तेन लुप्त सदाचार धीरे 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 पतन की ओर होंगे। कि महाराज समय जो जो बढ़ता चला जाएगा, अब शुभ कर्म करना कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। पर आप तो वृंदावन में नव युवती बनकर के नाच रही हो। अरे मैं तो कहता हूं धन्य है ये ब्रज वसुंधरा, जहां पर आपका इतना सम्मान हो रहा हो, इतना स्वागत सत्कार हो रहा हो। धन्य है ब्रज वसुंधरा कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नव। धन्यं वृंदावनं येन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्तिर्नृत्यति यत्र च। जहां इस ब्रज वसुंधरा में भक्ति देवी का इतना आदर हो रहा हो, वो ब्रज वसुंधरा धन्य है, वो ब्रज वसुंधरा धन्य है। पर भक्ति देवी कहती है कि बाबा एक बात बताओ, यदि ये कलयुग इतना दुष्ट दुराचारी था तो भगवान इसकी उदंडता को क्यों सहन कर रहे हैं? और यदि भगवान ने इसकी उदंडता सहन कर ली तो महाराज परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? देवर्षि नारद जी कहते हैं देवी, भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके परमधाम गए, उसी दिन से कलयुग ने पैर जमाना आरंभ कर दिया। और जब राजा परीक्षित इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनवत् शरणंगता, ये दीनहीन हो करके उनकी शरणांगति में आ गया। और जो परीक्षित थे वे सारग्राही थे, शरण में आए वे को नहीं मारना है। ये बाबाओं का बाबाओं का उन्हें उपदेश था कि भैया शरण में आए हुए को नहीं मारना है, शरण दे देनी है।
सारग्राही थे, मारा नहीं कलयुग को। गौर से देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, पूरा कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ है और उस कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है कि महाराज यत्पलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात् कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि महाराज गौर से देखा राजा परीक्षित ने कलयुग को, कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ है और उसमें कमल खिला हुआ है। वो कौन सा है कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में जितने बड़े बड़े गार्गी महात्मा अमलात्मा संत ऋषि मुनि जो तपस्या करके फल की प्राप्ति को प्राप्त करते थे, कलयुग में वो केवल हरि नाम संकीर्तन से ही हमें प्राप्त हो जाता है। इस बात पे रीझ गए परीक्षित और अपने राज्य में उसे स्थान दे दिया कि महाराज देवर्षि नारद जी स्वयं ब्रज वसुंधरा का गुणानुवाद करते हैं और उधर भक्ति मैया कहती है, हे देवर्षि नारद जी आपकी सदा जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कि महाराज जहां स्वयं देवर्षि नारद जी की गुण गाथा भक्ति मैया कर रही हो तो भैया फिर कहना ही क्या है कि जयति जयति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी आपकी सदा जय हो, जय हो, आपकी जय हो। देवर्षि नारद जी का जय जयकार करती भक्ति मैया, बाबा अब एक काम करो ना, मेरे बालकों के ऊपर भी कृपा परिवर्षित कर दो। बोले मैया आप चिंता मत करो, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले तो मैं क्या करूं?
बोले श्री कृष्ण चरणाम्बोजा स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम। यदि हमारी स्मृति में एक क्षण के लिए भी यदि हरि बस जाए, भगवान आ जाए, तो सारे दुख विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती है। हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम। गोविंद के चरणों का आप ध्यान करो। इधर महाराज देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को हृष्ट पुष्ट करने के लिए यजन भजन औषधि देना आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान वैराग्य को देवर्षि नारद जी ने वेद मंत्र सुनाए और धीरे 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 महाराज चारों वेद सुना दिए। उनकी आंख खुलती, फिर वो महाराज मूर्छित हो जाते। अब महाराज वेद मंत्र सुनाए, वेदांत सुनाया, बड़े बड़े उपनिषद सुनाए और बारंबार गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार उन्हें गीता का पाठ सुनाते और वो गीता का पाठ सुनते, थोड़ा सा उठते, फिर महाराज मूर्छित हो जाते। अब महाराज देवर्षि नारद जी बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि भैया मैंने दुनिया की जो सबसे बड़ी औषधि थी वेद मंत्र, वो सब इन्हें चारों वेद के रूप में वे सुना दिए, इन्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ, शांति की प्राप्ति नहीं हुई, इनमें हृष्टता पुष्टता प्राप्त नहीं हुई। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, पर गीता के पाठ से थोड़ा थोड़ा उनमें महाराज जागृति आती है, फिर पुनः वे लेट जाते हैं। तत्क्षण आकाशवाणी हो गई कि व्योमवाणी तदैवा भूमारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। कि हे देवर्षि नारद जी, यदि आप ज्ञान और वैराग्य को हृष्ट पुष्ट करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म किसी सत्पुरुष के चरणों में जाकर बैठकर उनसे पूछो। इतना कहकर देवर्षि वो आकाशवाणी अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। अब देवर्षि नारद जी चक्कर में फंस गए। वाह भैया, आकाशवाणी ने भी बड़ा गोलमोल जवाब दे दिया, किसी सत्पुरुष के चरणों में जाकर बैठो और सत्कर्म करो। अरे उन सत्पुरुष का नाम ही हमें बता देते तो हम चले जाते, अब नाम तो बताया नहीं। चलो भैया प्रयत्न करते हैं, ढूंढते हैं सत्पुरुष कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सही महाराज देवर्षि नारद जी ढूंढ रहे हैं। अब जैसे देवर्षि नारद जी की ये बात बड़े बड़े जो महात्मा है ना, जो बड़े बड़े मठाधीश बने हैं, बड़े बड़े महात्मा मलात्मा है, वो उन सब के कानों में बात पहुंच गई कि भैया देवर्षि नारद जी सत्कर्म के विषय में पूछेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को खड़ा कर दिया कि देवर्षि नारद जी अगर यहाँ आ रहे हो ना हमसे मिलने, तो उनको कहना गुरुजी से अभी आप मिल नहीं सकते हैं, गुरुजी अभी 40 दिन के मौन व्रत में चल रहे हैं, बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं देवर्षि नारद जी के सामने पोल खुल गई हमारे मठाधीश होने की, तो महाराज फिर क्या रह जाएगी समाज में। हम तो बड़े महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, कहीं हमारी पोल पट्टी नहीं खुल जाए। अरे देवर्षि नारद जी को कोई सत्कर्म के विषय में बताना कोई सरल है क्या, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सही महाराज भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद जी, चिंतित देवर्षि नारद जी जा पहुंचे बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण धाम में, और वहां उनकी भेंट होती है सनकादिकों से, अपने अग्रजों से, जो उनके बड़े भ्राता हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों से उनकी भेंट होती है। आते हुए देवर्षि नारद जी को जब वे देखते हैं तो उनके जो मुखमंडल की जो कांति थी वो क्षीण थी,
पूछते हैं भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो, किस चिंतातुर में हैं आप। तो देवर्षि नारद जी सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सनकादिकों को श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि आकाशवाणी ने कहा कि सत्पुरुष के चरणों में जाओ, तो मुझे आपसे ज्यादा सत्व किसी में नजर नहीं आता है, इसलिए अब आप ही मुझे उपाय बताओ, सत्कर्म वो कौन सा है। सनकादिकों ने एक ही स्वर में कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो वृद्धो श्रीमद्भागवतालाप ततु गीत सुखादिभिः। श्रीमद्भागवतालाप, देवर्षि नारद जी, अरे वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान ही वो सत्कर्म है। देवर्षि नारद जी ने कहा वाह भैया, मैंने बड़े बड़े वेद मंत्र सुनाए, सने सने चारों वेद सुनाए, गीता पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ किया, उससे कुछ नहीं हुआ, और भागवत से भला क्या हो जाएगा। अच्छा तो आप कह रहे हैं तो चलो भैया मान लेते हैं। अच्छा तो किसी सत्पुरुष के चरणों में बैठो, पर मुझे आपसे ज्यादा सत्व किसी में नजर नहीं आता है, एक काम करो, आप ही हमको कथा सुनाओ, जगह आप बताओ, व्यवस्था हम कर देते हैं, क्योंकि यजमान तो हम हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे। तो सनकादिकों ने कहा कि भैया ये कथा होगी हरिद्वार में, बड़े ध्यान से सुनना, कथा होगी हरिद्वार में और बातचीत हो रही है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ जी में संकल्प हो रहा है, चर्चा हो रही है, और कथा होगी हरिद्वार में। बोले ऐसा क्यों, बद्रीनाथ में भी तो हो सकती है। बोले हाँ, बद्रीनाथ में कथा तो बड़ी अच्छी हो सकती है, पर श्रोता कहां से लाओगे, वहां श्रोता नहीं मिलते हैं, किसको सुनाओगे। बोले हरिद्वार में इसलिए क्योंकि वहां दिल्ली वाले को भी आना होगा तो नजदीक पड़ेगा, कुरुक्षेत्र से किसी को आना होगा वो भी नजदीक पड़ेगा, कोई देहरादून से जाएगा तुम्हारा नजदीक पड़ेगा, केदार बद्री से कोई आएगा तो उसके लिए भी सेंटर में पड़ेगा। कोई चिंता की बात नहीं, सब जगह से लोग आ सकते हैं कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में यह कथा का आयोजित हुआ। अब महाराज संत महात्माओं की बड़ी अद्भुत सत्संगमयी चर्चा होती है। वही बालू गंगा के द्वार पर सुंदर बालूकम थी, उनका आसन बना लिया देवर्षि नारद जी ने ऊंचा, उसमें सनकादिकों को बैठा दिया और सामने एक बालूकम की ढेरी बनाई, उसके ऊपर अपने आप बैठ गए और कथा आरंभ हुई। जब सबको ये बात पता चली, अर्थात सारे भक्तों को, ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा साधु संतों को जैसे ये बात पता चली कि हरिद्वार में कथा का आयोजन होना है, तो महाराज सारे लोग बड़े उमड़ घुमड़ करके वहां पधारते। बड़े बड़े महाराज ऋषि महात्मा अमलात्मा सब मूर्त मंत्र स्वरूप को धारण करके वहां प्रकट होते कथा श्रवण करने के लिए। अब वहां जैसे ही लोग आ रहे थे आपस में चर्चा आरंभ हुई लोगों की। आते आते बोले कहां जा रहे हो, बोले हरिद्वार जा रहा हूं। किसी ने कहा नहीं मैं तो हरिद्वार जा रहा हूं। अरे बोले हरिद्वार नहीं हरिद्वार, हरिद्वार 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 हरिद्वार। महाराज वहां बड़ा घमासान आपस में हो गया, आपस में सब इधर उधर की बातों में उलझ गए। वही समय वहां व्यास जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा भैया अरे क्यों हल्ला करते हो, ये हरि का भी द्वार है, ये हर का भी द्वार है, और इसका मैं आज एक और नामकरण कर देता हूं, गंगा द्वार समीपे तू, ये गंगा का भी द्वार है, इसलिए बात खत्म करो। भैया हर द्वार, हर मतलब भगवान शिव के जो भक्त थे उन्होंने कहा भैया हरिद्वार, हर द्वार, हर मतलब भगवान शिव, ये उनका द्वार है, केदारनाथ जी जाना हमको। अच्छा
तो जो नारायण के भक्त थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हरिद्वार है, हरि का द्वार हरिद्वार, क्योंकि बद्री नारायण जी जाना है हरिद्वार। पर देवर्षि महाराज इधर व्यास जी ने कहा नहीं नहीं भैया, आप विवाद मत करो, समाधान हम कर देते हैं। ये गंगा द्वार है, गंगा भी तो यहीं से आ रही है। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। आज उस आनंद नाम के तट पर गंगा के द्वार, गंगा द्वार हरिद्वार में यह अद्भुत मंगलमय कथा, श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई। सनकादिक कथा श्रवण करा रहे थे और वही समय महाराज वहां अलकनंदा, मंदाकिनी, रावी, कृष्णा, ये सारी जो नदियां हैं ये सब मूर्त मंत्र स्वरूप को धारण करके वहां प्रकट हो गई कथा श्रवण करने के लिए। सब लोग एकत्रित हुए, व्यास पूजन हुआ। देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों का पूजन करके कथा श्रवण करना आरंभ किया। महाराज सनकादिकों ने बस मात्र इतना सा ही कहा कि आ जन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तम सुखाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कि महाराज चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इतना सा ही कहा कि भैया जिस किसी मनुष्य, जिस किसी व्यक्ति, जिस किसी जन ने ये मनुष्य शरीर धारण करके यदि किसी गुरुदेव के आश्रय में बैठकर, किसी गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर उनके मुखारविंद से कल कल कल्लोलवंतनि प्रवाहित होती हुई भागवती ज्ञान गंगा को श्रवण नहीं किया तो वास्तव में उसके कानों को धिक्कार है। उसने जन्म केवल अपनी माता को कष्ट देने के लिए ही उसने इस धरा पर जन्म लिया। उसके कानों को वास्तव में धिक्कार है। सज्जनों, इधर भागवत की महिमा, भागवत के महात्म्य को, ज्ञान वैराग्य, इधर देवर्षि नारद जी ने सुना, उधर ज्ञान और वैराग्य रष्ट पुष्ट हो गए। और सुनते ही महाराज वे वहां देवर्षि नारद जी के पास में प्रकट हो गए और ज्ञान और वैराग्य देवर्षि नारद जी के आसपास में बैठ गए। अब भक्ति मैया विचार करती, वो भी प्रकट हो गई थी। वो विचार करती कि मैं कहां बैठूं, यहाँ तो बहुत सारे साधु महात्मा महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य देवर्षि नारद जी के पास में बैठ गए, अब मैं कहां बैठूं। तो महाराज मैं स्वर्णासन पर बैठूं, मैं कुशासन पर बैठूं, मैं पद्मासन पर बैठूं, मैं कहां बैठूं। तो महाराज वहां बैठे हुए जितने भक्त जन समुदाय था, ऋषि महात्मा थे, सबने भक्ति देवी से कहा, हे भक्ति देवी, न आप स्वर्णासन पर बैठो, न आप पद्मासन पर बैठो, न आप कुशासन पर बैठो, अरे आप तो यहाँ बैठे हुए सारे भक्तों के हृदयासन पर बैठ जाओ। कि भैया भक्ति देवी तो हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तो भगवंत को तो पधारना ही था। कि महाराज बड़ा अद्भुत सनकादिकों ने ये भागवत की जो मंगलमय महात्म्य की कथा है वो देवर्षि नारद जी को श्रवण कराई। अब देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न किया, सनकादिकों से पूछा, ये बताओ कि ये कैसी कथा है और कैसे कैसे पापियों के पापों का हरण करने वाली कथा है। तो सनकादिक कहते हैं, हम आपको अब एक इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का मतलब जो घटित हो चुका है वो सुनाते हैं। तो महाराज
सनकादिक कहते हैं देवर्षि नारद जी से कि तुंगभद्रा जो नदी है वह प्रवाहित होती थी और उसके किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और बड़े अद्भुत ब्राह्मण विद्वान थे, त्रिकालज्ञ थे, स्वतिज्ञ मर्मज्ञ थे, विद्वान थे। वे वहां रहते थे, बड़े धनवान थे, बड़ा घर उनका, महाराज गौ माता गौशाला सब कुछ उनके पास। और उनकी एक पत्नी है बड़ी भयंकर, उसका नाम है धुंधली देवी। ओ महाराज धुंधली देवी ये सब कुछ उसके लिए करते। और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं सब कुछ उनके पास में था, नहीं था तो केवल और केवल उनके पास में पुत्र नहीं था। और वे महाराज उनके यहां जो गैया बंदी थी वे भी किसी को जन्म नहीं देती। फलदार वृक्ष लगे हुए थे वे भी कोई फल नहीं देते। और ये धुंधली देवी भी बड़ी भयंकर महाराज, इतनी खतरनाक, गाली पे गाली देती महाराज आत्मदेव को। ये भी महाराज सहन करते, कोई चिंता की बात नहीं है। और महाराज छत के ऊपर जाती, मुंह में कुल्ला करती और महाराज कुल्ला करके नीचे फेंक देती। आत्मदेव जी नीचे खड़े थे, उनके ऊपर गिर जाती। ये भी देखती महाराज देवी जी आप हैं। ये ऐसी खतरनाक पत्नी थी महाराज। वही महाराज आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वे आज इतने दुखी हो गए, पुत्र प्राप्ति के लिए इतने दुखी हो गए कि वे आज आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। और ये बहती थी तुंगभद्रा नदी। ये वहां जा पहुंचे और मन में सोचा कि मैं इस चट्टान के ऊपर चढ़कर और तुंगभद्रा में आत्मसमर्पण करके और अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। महाराज ये वहां जा पहुंचते हैं, चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर जा पहुंचे और वहां से नीचे तुंगभद्रा को जैसे ही ये देखने लगे इन्हें प्यास लग गई। अब सोचा कि भैया मैं काम कर लेता हूं, पहले मैं जल पी लेता हूं फिर मरूंगा। बहुत सारे लोग होते ही ऐसे महाराज। एक आदमी था ना, वो रेलवे ट्रैक पर लेट गया और अपने पास में टिफिन उसने रख लिया। लोगों ने जाते हुए पूछा भैया अरे यहाँ क्यों लेटे हो? अरे बोले भैया मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अच्छा वो तो हमें समझ में आ गया, ट्रेन आएगी आत्महत्या हो जाएगी, पर ये बताओ ये पास में जो ये टिफिन रखा है ना, ये क्या है, इसमें क्यों रखा है? अरे भैया कहीं ट्रेन आने में लेट हो गई और मेरे को भूख लग गई तो क्या करूंगा, भोजन तो कर लूंगा। अरे भैया तू न खाए तो वैसे ही मर जाए। ऐसे ये महाराज आत्मदेव ये पत्थर चट्टान के ऊपर चढ़ा और सोचता है कि पहले मैं जल पी लूं फिर मरूंगा, मुझे प्यास लग गई। और ये आ पहुंचे तुंग नदी के किनारे और इन्होंने जल लिया, पिया और जैसे मुड़ रहे थे वही देखा कि इनके पीछे एक महापुरुष, बड़े तेजस्वी महात्मा खड़े हैं। और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वे ब्राह्मणों का, महात्माओं का बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। ये तत्क्षण वहां संत के चरणों में साष्टांग हो गए, प्रणाम इन्होंने कर लिया, लेट गए। ब्राह्मण देवता को देखकर संत ने ब्राह्मण देवता को उठाया और देखा तेज और ब्रह्मसूत्र से आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, पर आपके मुख की जो चिंता है उसका क्या कारण है? क्योंकि महापुरुष जो बड़े महात्मा अमलात्मा संत होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वे आपको देखकर आपकी चिंताओं को समझ लेते हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? बोले देखो महात्मा जी मेरे पास सब कुछ है, भगवान मेरे पास सब कुछ है, बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानवान हूं, धनवान हूं, बड़ा घर है,
गौ माता, गौशाला सब कुछ मेरे पास में नहीं है, तो केवल और केवल पुत्र मेरे पास में नहीं है। वो महात्मा ने कहा, अरे भैया तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, क्या करोगे? अरे जरा जाकर देखो जिनके यहाँ पुत्र हैं, क्या गति हो रही है माता पिता की। अच्छा महात्मा जी, प्रवचन देना मुझे भी बहुत अच्छा आता है, प्रवचन नहीं देना है। अगर देना ही चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दो, और यदि आज आपने आशीर्वाद प्रदान नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपना माथा पटक पटक करके और अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, और आपको आत्महत्या का पाप लग जाएगा। और महाराज महात्मा जी चक्कर में फंस गए। अरे भैया किस चक्कर में आए थे, कहां फंस गए? महात्मा ने अपने आंखें बंद करके देखी तो देखा आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, इनका इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति इनके भाग्य में नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महात्मा भगवान मैं जानता हूं मुझे 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पर मैं एक और बात जानता हूं, यदि संत की कृपा हो जाए तो 7 जन्म तो क्या इसी जन्म में मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब महात्मा तो फंस गए। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला, सुंदर सा फल निकाला, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को यह फल प्रदान किया और कहा, जाओ जाकर अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और कहना, हाँ नियम संयम से रहना, बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जाओ ये फल उन्हें जाकर प्रदान कर देना। और महाराज फल लेकर आत्मदेव इतने प्रसन्न हो गए, दौड़ते हुए घर की ओर आ पहुंचे और पत्नी धुंधली देवी से कहा, देवी देखो हम आपके लिए फल लेकर आए हैं, आप इससे पालो, सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, संत की कृपा हो गई है, संत की कृपा हो गई है। बोले रख लो, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खा लूंगी, रख लो, अभी टाइम नहीं मेरे पास। हाँ देवी मैंने रख लिया है, जैसे समय मिले ना तो जरूर खा लेना। बोले हाँ मैं खा लूंगी। वही समय महाराज धुंधली देवी ने सोचा कि भैया कहीं मैंने ये फल खा लिया और कहीं महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जैसे व्यास जी के पुत्र 12 वर्ष तक रहे, कहीं 2-4 वर्ष मेरे गर्भ में भी ये पुत्र रह गया तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे घर का काम कौन करेगा? कितना कष्ट होगा। फल नहीं खाया, अपनी बहन को बुला लिया। अब बहन से राय मशविरा किया, ये अरे बहन तू देखना मैं कितनी कोमलांगी हूं, मैं ये फल नहीं खा सकती हूं। बहन ने कहा क्या करना है? अरे मेरा होने वाला है पुत्र, एक काम करेंगे ना, तू नाटक कर पुत्र होने का, तू नाटक कर पुत्र होने का, पर हाँ जैसे मेरा पुत्र हो जाए मैं तुझे लेकर के आऊंगी और तुझे प्रदान कर दूंगी, तू मुझे कुछ धन दे देना। बहन ने कहा हाँ ये बात तो बड़ी अच्छी है, मैं नाटक करती हूँ। वो महाराज वो गर्भवती होने का नाटक करने लग गई। बहन का बेटा हो गया कालांतर में, वे लेकर के आई और धुंधली देवी को प्रदान कर दिया। धुंधली देवी ने बहुत सारा धन देकर बहन को विदा किया। अंदर किलकारियां, पुत्र भर रहा है। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, वाह भैया वाह, आनंद हो गया, आनंद हो गया। गोविंद की कृपा परिवर्षित हो गई, संतक कृपा हो गई, वाह पुत्र का जन्म हुआ है। अब 3 महीने बाद ठीक बहन ने कहा था फल मत खाना, फल गैया को खिला दो। जो फल था वो बहन ने खाया नहीं, वो खिला दिया गौ माता को।
अब 3 महीने बाद उस गौ माता ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जो अभी तक जन्म नहीं दे रही थी, उसने भी उस फल को खाने के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया। उसके कान हैं गाय के समान और स्वरूप है आप और हम जैसे। उनका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने रख लिया गौकर्णा। गाय के समान, गाय के कान के समान जिनके कान हैं, ऐसे गोकर्ण। अब उनका नामकरण हो गया। इधर इनका नाम तो अब मुझ पर जाएगा, मेरे पे जाएगा। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और भी बड़ा खतरनाक नाम महाराज। बोलो राधे राधे। धुंधली देवी का बेटा धुंधकारी। अब महाराज दोनों पुत्र बड़े होते हैं। धीरे 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 दोनों पुत्र बड़े भयंकर, बड़े बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक है जो अमावस्या की काली रात्रि के समान बढ़ रहे हैं, और एक है जो पूर्णिमा की रात्रि के समान बढ़ रहे थे। गोकर्ण पूर्णिमा की रात्रि के समान बढ़ रहे हैं और धुंधकारी अमावस्या की काली रात्रि के समान बड़े हो रहे हैं। कि महाराज ये आत्मदेव कौन है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आत्मदेव कौन है? ये आत्मा ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? बुद्धि ही धुंधली है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बुद्धि ही धुंधली है। आत्मा और बुद्धि का ये जोड़ा है। आत्मा और बुद्धि का ये जोड़ा है। इन दोनों के संयोग से जन्म होता है विवेक का। विवेक का ऐसे ही आत्मा और बुद्धि के मिलन से जब विवेक का जन्म होता है, तब कहीं मन में सत्संग प्रकट होता है। तब कहीं हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे आत्मा और बुद्धि के मिलन से विवेक का जन्म होता है। उसे कहते हैं सत्संग। आत्मा को जब सत्संग मिलेगा, तब उसके पास विवेक रूपी फल आएगा। ये आत्मदेव किससे मिलने गए? संत से मिलने गए। सत्संग किया और फल मिला। पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, वो गौ माता को खिला दिया। गौ कहते हैं इंद्रियों को।
गौ कहते हैं इंद्रियों को, अर्थात इंद्रियों को खिलाने का क्या मतलब है कि भैया आप शरीर से तो यहां बैठे हो पर मन से न जाने कहां है। मन तो कहीं और डुल रहा है, कहीं और चल रहा है, पर शरीर से यहां बैठे हैं कथा पंडाल में, मन कहीं और है, मन तो कहीं और दौड़ रहा है। इसलिए मन एकाग्र दत्त चित्त होकर भागवत भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लग जाए। बस ऐसी हमें प्रार्थना करनी है कि हमारा मन श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए कि महाराज यहां हम तन से हैं, मन से नहीं। मन कहीं और है, तन कथा में है, शरीर हमारा कथा में है। आप सबसे बढ़िया साधन ढूंढ लो मन को बुलाने का। मन अगर कथा में लग नहीं रहा है तो एक साधन कर लो। जब जब मन आपके पास से कहीं जाता है ना, तो 2 मिनट के लिए मन ही मन उसे रोको, ए किधर जाता है। तो महाराज आपका मन अगर अभी कहीं गया होगा, 2 क्षण में लौट कर आपके पास आ जाएगा, आपका मन यहाँ लग जाएगा। हाँ, क्या चर्चा चल रही थी, आप करके देखना। मन को एक बात सबसे बुरी लगती है, कोई उसे टोक देना, कोई उसे मार दे, कोई चिंता नहीं, पर कोई उसे टोक देना उसे बड़ा बुरा लगता है, सब काम छोड़ देगा। तो महाराज मन को बार बार रोको जाने से, इधर उधर जाता है उसे रोको, उसे टोको कि महाराज दोनों ही बड़े होते हैं, धुंधकारी और गोकर्ण जी। धुंधकारी ने घर का सारा धन लुटा दिया, सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन मदिरालय से मदिरा पी करके आया तो पास में किनारे में पिताजी श्री आत्मदेव जी बैठे थे और कहने लगा, हे पिताजी पैसे दो। आत्मदेव ने कहा, अरे मूर्ख, घर का सारा धन तो तूने लुटा दिया, दुष्ट, अब कहां से पैसा दूं? अच्छा, बुढ़ापे को सुखमय बिताने के लिए पैसे छिपा करके रखते हो। कोई गया महाराज आत्मदेव को, उसने एक ऐसे लात का प्रहार कर दिया कि आत्मदेव चिंतित हो उठे और जा पहुंचे अपने पुत्र गोकर्ण के पास। गोकर्ण कहीं दूर गुफाओं में रहते थे, महलों में रहते थे। वे जा पहुंचे वहीं और कहा, हे पुत्र, अरे देखो तुम्हारे भैया हमारा सम्मान भी नहीं करते, बड़ों का सम्मान भी नहीं करते हैं। वही गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, अलम विषय वार्तया, बस बहुत हो गया। इधर उधर की बातें न हम सुनते हैं न हम सुनाते हैं। हे पिताजी, अरे मैं तो कहता हूं आप अभी जाओ और पूजा की थाली को सजा कर लेकर के आओ, आरती पूजा कर्पूर सब लेकर के आओ, उस पुत्र के लात का पूजन करो। अरे संत महात्मा कहीं दूर बैठते थे, उनके पास आपको कोई भेज नहीं पाया और आज एक वो पुत्र की लात ऐसी पड़ी कि आप सीधे संत द्वार पे आ पहुंचे। अर्थात दुनिया में जब कष्ट आ जाता है अपने ही लोगों से, तब व्यक्ति का मन निश्चित ही पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाता है, सब कुछ छोड़ने का मन करता है। ये आज इनके साथ ऐसी ही घटना हुई कि महाराज पुत्र गोकर्ण जी के पास में आत्मदेव जा पहुंचे। आत्मदेव को गोकर्ण ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जय काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततं,
सततता का मतलब है निरंतरता से, हर समय, हर पल, हर निमेष से, हर सेकेंड से। धर्मं भजस्व सततम, धर्म करते रहो, कर्म करते रहो। जप तप पूजन पाठ अर्चन भगवान की सेवा ये सब करते रहो। पर हे पिताजी, सबसे बड़ी बात है कि भगवान का हो जाओ। त्यजलोक धर्मान, और दुनिया के जो ये रिश्ते नाते हैं, जो ये धर्म है, त्यजलोक धर्मान, इन दुनिया के जो ये धर्म है इनका सबका परित्याग करके और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों के गुण चिंतन का गुणानुवाद करना बंद कर दो। अलम विषय वार्तया, अब हो गया, बहुत हो गया, बस अब नहीं, सब बंद कर दो। और तो क्या करें? बोले श्री कृष्ण मापनीय दशमस्य पाठा, दशम स्कंद का पाठ करो। भागवत की दशम स्कंद का पाठ आज आत्मदेव करते हुए अंत में भगवत लीन हो गए और भगवान श्याम सुंदर बाल मुकुंद के निकुंज में प्रविष्ट हुए। पुत्र के दुष्कर्मों से माता धुंधली भी अत्यधिक चिंतित हो उठी, परेशान हो उठी और घर के आगे जो कुआं था उसमें जाकर आत्मदेव की पत्नी धुंधकारी की माता धुंधली देवी ने भी आत्महत्या कर ली। अब तो महाराज धुंधकारी घर में स्वच्छंद रहने लग गया। अब तो महाराज किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई के जो ये पापाचार थे इनसे सभी लोग दुखित हो गए। उधर गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधकारी की माता धुंधली ने तो आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया और अब इसने ये मदिरा पान करता, चोरी करता। अब इसने घर में 5-5 वेश्याओं को भी रख लिया। एक दिन मध्य रात्रि में चोरी करके आए, मदिरा पी करके आया और चोरी करके लौट रहा था। और वही समय वैश्याओं ने देखा कि भैया ये तो इतना माल लेकर के आया है, कहीं कल राजा को पता चल गई ये बात तो राजा हमें दंड देंगे। तो उन्होंने, उन गणिकाओं ने क्या किया कि महाराज तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे वितितिक्षिपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। तप्तांगार समूहाश्च, बड़े बड़े अंगारे, ये नशे में इतना चूर था इसे कुछ पता नहीं चला। तो महाराज गणिकाओं ने सोचा, उन वैश्याओं ने सोचा कि इसका जो चुराया हुआ धन है यदि कल राजा को ये बात पता चल गई तो राजा हमें दंड देंगे। इसलिए उन गणिकाओं ने तप्तांगार समूहाश्च, महाराज बड़े बड़े अंगारे इसके मुख में डाल दिए, इसके नाखून उखाड़ लिए, इसके अंग अंग काट दिए और ये घृत प्राण हो गया। कि महाराज वे जो 5 वैश्याएं हैं वे कौन हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और हम हर समय इन्हीं 5 के अंदर मिले हुए अपने घर में रहते हैं। हर समय हम इन्हीं के साथ रहते हैं, इनसे दूर कभी होते ही नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कि महाराज कान कहते हैं कि कुछ अच्छा सुनाओ, आंख कहते हैं कुछ अच्छा दिखाओ, नाक कहते हैं कुछ अच्छा सुंघाओ, जिह्वा रसना कहती है ना कुछ अच्छा रस प्रदान कर दो। ये महाराज गत प्राण हो गया और प्रेत बन गया। ये प्रेत बन गया, उस घर में कोई था नहीं, ये प्रेत बन गया। बहुत दिनों के बाद तीर्थ यात्रा से लौटे भैया गोकर्ण, सोचा अपना घर है जाकर के वहां निवास करते हैं।
अपने घर में जैसे गोकर्ण जी आए, अपना आसन लगाया, उसमें बैठे और विश्राम कर रहे थे। वही महाराज वहां से खटर पटर की कोई आवाज सुनाई दी। ये धुंधकारी वहां उनको डराता। कभी महाराज बकरी का रूप धारण करके उनके सामने आ जाता, कभी महाराज भैंसी का रूप लेकर के आ जाता। ये महाराज विविध विविध प्रकार से उनके साथ छल करने का प्रयास करता, उन्हें डराता। वही महाराज गोकर्ण जी बड़े साधक थे, उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र का स्मरण किया और इसके ऊपर सिंचन किया और पूछा कि कौन हो भैया, क्या बात है, कौन हो आप? ये कहता है, इसकी आवाज निकलती है, पहले आवाज निकल नहीं रही थी, अब आवाज निकलती है कि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामत। अरे मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, पर मैं इस प्रेत योनि में पड़ गया, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप कुछ कृपा करो कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। बोले अच्छा। तो महाराज गोकर्ण जी ने आश्वस्त किया, गोकर्ण जी ने आश्वस्त किया कि भैया अभी तो आप चले जाओ, मैं कल कुछ प्रयत्न करता हूं। रात्रि भर गोकर्ण जी सोए नहीं, सोचते रह गए और प्रभात में उदित होने वाले भुवन भास्कर की गति को रोक दिया गोकर्ण जी ने। और भुवन भास्कर से पूछा कि तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी प्रत्यक्ष भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण, आप बताओ कि अपने भ्राता मेरे बड़े भाई धुंधकारी जो प्रेत बन गए हैं, उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? तो भगवान सूर्य नारायण आज गोकर्ण जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कि भैया प्रेत की पीड़ा को यदि कोई समाप्त कर सकती है तो वह है भागवत की वार्ता, भागवत की कथा। इसे आप श्रवण कराओ, निश्चित ही वह मुक्त हो जाएगा। कि महाराज गोकर्ण जी ने बड़ा अद्भुत पूरे गांव में आयोजन की सूचना प्रदान कर दी और बड़ा अद्भुत मंच साज सज्जा हुई। सारे गांववासी, सारे गांव के लोग पधारे। अवाल वृद्ध वनिता सर्वैंग पशुवृत्तयो, सारे जन पधारे वहां। गोकर्ण जी कथा श्रवण करा रहे हैं। शुभ मुहूर्त शुभ मास में वहां कथा का आयोजन आरंभ हुआ और सारे लोग कथा सुनते। अब ये प्रेत बन गया था, बैठ तो सकता नहीं, कहीं जगह कहीं थी नहीं, तो वहां पर एक बांस का डंडा पड़ा हुआ था। बांस का मतलब वासना, और वो उसके एक छिद्र में जाकर बैठ गया, उसमें बैठ गया और वहीं से कथा को सुनता। सारे गांव वाले सुनते, ये भी सुनता। ये दिन भर तो गोकर्ण जी के मुख से कथा को सुनता और रात्रि भर उस कथा का चिंतन करता। बड़े ध्यान से सुनना, हमें भी यही करना है, कथा को सुनना है और रात्रि भर चिंतन करना है। उस कथा को जो आपने सुना उसे रिवीजन करना है, पुनरपि स्मरण करना है। ये प्रेत बना हुआ धुंधकारी उस बांस के छिद्र में बैठ गया और वहां से दिन भर कथा को सुनता और रात्रि भर उसका चिंतन करता। और जो गांव वाले थे वे सब दिन में सुनते, इधर से सुनी इधर से निकाल दी। बोले भैया क्या करना, सुनी बात खत्म। एक दिन ये कथा सुनता,
पहली जो गांठ थी उस बांस की वो फट गई, ये और आगे बढ़ा। ऐसे चलते चलते पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठवें और सातवें दिन इसने कथा सुनी और रात्रि भर चिंतन किया। तत्क्षण वहां सप्त ग्रंथि 7 गांठों से बंधा हुआ वो बांस था। और हम भी सब काल चक्र के 7 ही दिन हैं जिनमें हम 7 दिन में जन्म लेंगे और 7 दिन में हम मरेंगे। ये बात पक्की है, हमारी मृत्यु 7 दिन में होगी और 7 दिन में ही हमारा जन्म होना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, ये 7 ही काल के चक्र हैं। इन्हीं में हम जन्म लेते हैं, हम इन्हीं में हम मरेंगे। वे सप्त ग्रंथि जो थी वे फट गई और वहां से एक सुंदर सा स्वरूप, पीतांबर पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ये कौन है। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो महाराज गोकर्ण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? ये दिव्य रूप आपने धारण किया है, कौन है? बोले दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडिता पीतवासा गण श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे इस कथा की कृपा से मैंने श्रवण किया और आपकी कृपा से मैं आज मुक्त हो गया हूं। वही क्षण वहां बैकुंठ से स्वयं चतुर्भुज नारायण भगवान के पार्षद रथ लेकर के आए और धुंधकारी को लेकर जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा क्या कर रहे हो भैया? अरे तुम एक को लेकर के जा रहे हो? बोले हाँ एक को ही ले जाएंगे हम तो, हमें एक ही को लाने की अनुमति मिली है, ज्यादा को हम ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? बोले भैया इन्होंने कथा सुनी है। अच्छा, अरे जो ये गांव वाले आए हैं इन्होंने भी तो कथा सुनी है। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक भेद हो गया। बोले क्या बात हुई? क्या बात हुई ऐसी जो भेद हो गया? बोले श्रवण विभेदेनो फल भेदोत्र संस्थिता। अरे सुना तो सब ने पर चिंतन एक नहीं किया। धुंधकारी ने चिंतन किया। इन सब ने कथा सुनी इधर से और इधर से स्टेट ड्राइव करके बाहर कर दी। चलो भैया क्या करना, कथा सुनी है छुट्टी। परंतु धुंधकारी ने कथा सुनी और रात भर चिंतन किया, इसलिए ये मुक्त हो गए, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हम इन्हें बैकुंठ लेकर के जा रहे हैं। वही रथ में सुसज्जित हुए। अच्छा भैया लेकर के जाओ, फिर क्या करें? वो रथ में सुसज्जित हुए, भगवान के निजलोक में प्रविष्ट हुए। इधर गोकर्ण जी ने सोचा अब तो सारे गांव का उद्धार करना पड़ेगा। सारे गांव वालों ने देख लिया था कि स्वयं धुंधकारी जैसे महान पापी का उद्धार हो गया। तो अब महाराज शुभ समय शुभ मुहूर्त में पुनरपि कथा का आयोजन आज गोकर्ण जी के सानिध्य में आरंभ हुआ। पुनरपि सारे गांव वाले खूब बढ़ चढ़ करके वहां आए, खूब डूब डूब करके कथा को श्रवण करते। अब की बार कोई चूक ना हो जाए हमसे, वे पल पल भगवान की कथा के एक एक शब्द को श्रवण करते और रात्रि पर्यंत उसका चिंतन करते। और वही 7 दिन बाद पुनरपि गोकर्ण जी के सहित सभी लोग वैकुंठवासी हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की वार्ता ही कुछ ऐसी है कि ये प्रेत की पीड़ा का विनाश कर देती है और भगवान के श्री चरणारविंद में पहुंचा देती है। तो महाराज घोषणा हो गई, वहां पर घोषणा ऐसी हो गई कि भागवत की ऐसी वार्ता है, इतने बड़े पापी, इतने बड़े भयंकर प्रेत की पीड़ा का भी जो उद्धार कर गई, विनाश कर गई। वाह भैया वाह।
महाराज इतनी अद्भुत। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। सनकादिकों से सुनते ही सबके हृदय में पराभक्ति वहां उत्पन्न हो चुकी थी। भैया जब हृदय में भक्ति देवी हो तो भागवत का आनंद ही कुछ और होगा। जब हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो गई तो महाराज वहां जो है तत्क्षण भगवंत को पधारना पड़ा। भगवंत वहां आए और भगवान श्री हरि नारायण को देखकर सबने बद्धांजलि रूप में प्रणाम निवेदन किया और आशीर्वाद लिया। भगवान ने कहा मैं तुम सबके कथा श्रवण से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो वरदान मांगो हमसे। तो सबने बद्धांजलि रूप में एक ही वरदान भगवान से मांगा कि गोविंद जहां जहां आपकी कथा हो रही होगी ना वहां वहां आपको आना पड़ेगा, वहां आपको आना पड़ेगा। तो भैया यहां भी दिव्य आयोजन चल रहा है और इस दिव्य आयोजन के मध्य कहीं भगवान पधार गए और आप अपने बगल में आपके बगल में आकर भगवान बैठ गए, किसी रूप में बैठ गई क्या पता है, और आप मस्त होके महाराज सो रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। भगवान बोलेंगे वाह भैया देखो, अरे मैं पास में बैठा हूं और ये महाराज जी तो बड़े मद मस्त होके सो रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है कथा में, जब कभी किसी को नींद आ रही हो ना तो हल्के से इस महाराज कोनी से उसे मार दो, चुपचाप कथा श्रवण करो, उसकी ओर देखना नहीं। अगर आपने देख लिया और तो महाराज फिर तो महाराज क्रोध का भाजन आपको होना पड़ेगा। क्या मेरी समाधि लग गई थी, मुझे डिस्टरबेंस आपने कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए आप जो है कथा में उन्हें हल्की सी कोहनी मार के चुपचाप कथा श्रवण करो, और जब वो देखेंगे कि गलती से लग गई तो उनकी निंद्रा भंग हो जाएगी, उनका मन भी कथा पर लग जाएगा, आपको उसका फल प्राप्त हो गया। इसलिए आप भैया समय से पधारें और कथा का आनंद लेंगे। तो इसी क्रम में भागवत के महात्म्य की कथा आज आप और हम सभी लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। कल पुनरपि भागवत के श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस की कथा को आप और हम सभी यहाँ उपस्थित होकर कथा को श्रवण करेंगे। ठीक 2 बजे से कथा आरंभ होगी और पुनरपि गोविंद की जैसी कृपा होगी वहां पर विश्राम करेंगे। तो इसी क्रम में आज की कथा को यहाँ पर भागवत के महात्म्य को श्रवण करते हुए विराम करेंगे, विश्राम अपनी वाणी को करेंगे। तो कल पुनरपि सभी लोग समय से पधारें और कथा का आनंद लें। यह कथा बड़ी अद्भुत है, बड़े सौभाग्य से सबको प्राप्त महाराज बड़े अद्भुत और सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। तो आप हम सभी लोग बड़े पुण्य के भागी हैं जो अपने जीवन के उस अलभ्य लाभ को यहाँ पर प्राप्त करके अपने जीवन को धन्याति धन्य कर रहे हैं। तो आप सभी लोग समय से पधारें और भागवत की कथा के इस दिव्य प्रांगण में पधार कर अपने मन को अपने चित्त को एकाग्र कर भगवान श्याम सुंदर बाल मुकुंद के इसी चरणों में समर्पित करें। तो आज की कथा को यहाँ पर ही विराम देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं इस कामना के साथ कि जो भी भक्तजन इस प्रांगण में जिस भावना से जिस कामना से कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे बाल मुकुंद भगवान श्याम सुंदर बद्री नारायण उनकी मनोकामनाएं उसी रूप में पूर्ण करें। यह हम भगवान बाल मुकुंद श्रीमद् भागवत राधा मुकुंद से प्रार्थना करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ अपनी वाणी को तदनंतर विश्राम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सपत्नीक आप आरती के लिए आगे आए
और आरती का दर्शन करके चरणामृत का पान करते हुए भागवत जी की परिक्रमा करते हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ आप सभी लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्बाह्यस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। गाओ आरती 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 गाओ भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् सकला परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम आराधिक्यं समर्पयामि शङ्खमध्ये सिदं तोयं ब्राह्मिणं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं व्यपोहति जलेन शीतले कलं पुष्पैर्देवतादिवन्दनं स्थाप्यं आत्मां वन्द्रं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जजनेन यजनमयजन्तदेवाः सानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसाहिने नमो वयं वै शरवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपे शरवणो ददातु कुबेराय वै शरवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भावृत विश्वतस्मात् सम्भाव्यां दमरि सम्पदत्रय ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिकरवेदनसानमस्मै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमाञ्जनेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की।